ओम शांति। आज 30 मई 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, भगवान आया है तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अशुद्ध कामना पूरी करता है और भगवान शुद्ध कामना पूरी करता है। भगवान आया है तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करने। रावण अर्थात विकारों से तुम्हारी अशुद्ध कामनाएं पूरी होती हैं और भगवान शुद्ध कामना पूरी करता है। आज का प्रश्न है, जो बाप की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, भगवान की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, उनकी अंतिम गति क्या होगी? श्रीमत का उल्लंघन करने वालों को माया के भूत अंत में राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे। फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। श्रीमत पर ना चले तो ये मरे। धर्मराज पूरा हिसाब लेता है, इसलिए भगवान बच्चों को अच्छी मत देते। बच्चे, माया की बुरी मत से सावधान रहो। ऐसा न हो भगवान का बनकर फिर कोई विकर्म हो जाए और 100 गुना दंड भोगना पड़े। श्रीमत पर ना चलना, पढ़ाई छोड़ना ही अपने ऊपर बद्दुआ अकृपा करना है। आज का गीत बजा है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये परमपिता परमात्मा की महिमा भक्त लोग गाते हैं, कहते भी हैं, हे भगवान, हे शिव बाबा। ये किसने कहा? आत्मा ने अपने बाबा को याद किया, क्योंकि आत्मा जानती है हमारा लौकिक पिता भी है और ये है पारलौकिक पिता शिव बाबा। वह आते भी हैं भारत में और एक ही बार अवतार लेते हैं। लौकिक पिता जो माता पिता आपको जन्म देते हैं, और पारलौकिक वो परम पिता परमात्मा शिव। वह आते भी हैं भारत में और एक ही बार अवतार लेते हैं। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, भ्रष्टाचारी पतितों को श्रेष्ठाचारी पावन बनाने के लिए वो अवतार लेते हैं। वो पारलौकिक पिता, उनका जन्म माँ के गर्भ से जन्म नहीं होता, उनका अवतरण होता है। वो जो है जन्म, उनका जो है जन्म नहीं होता, अवतरण होता है। गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, भ्रष्टाचारी पतितों को श्रेष्ठाचारी पावन बनाने के लिए। परंतु सब अपने को पतित भ्रष्टाचारी समझते नहीं हैं। सब एक किस्म के भी नहीं होते हैं। हर एक का पद अपना अपना होता है। हर एक के कर्मों की गति न्यारी होती है, एक ना मिले दूसरे से। भगवान बैठ समझाते हैं, तुम बाप को ना जानने के कारण इतने ऑर्फेन पतित बन गए हो। कहते भी हैं, पतित पावन सर्व के सद्गति दाता आप हो। फिर गीता व गंगा पतित पावनी कैसे हुई? तुमको इतना बेसमझ किसने बनाया है? इन 5 विकारों रूपी रावण ने। अभी सभी रावण राज्य या शोक वाटिका में हैं। हेड जो है उन्हों को तो बहुत फिक्रात रहती है ना। हेड कौन है? भगवान हमारा हेड है। सब दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं, हे बाबा आप आओ, हमको स्वर्ग में ले चलो। सदैव निरोगी बड़ी आयु वाले शांति संपन्न धनवान बनाओ। भगवान तो सुख शांति का सागर है ना। मनुष्य की ये महिमा नहीं हो सकती। भल मनुष्य अपने को शिवोहम भी कहलाते हैं, परंतु हे पतित, भगवान समझाते हैं, तुम बाबा कहते हैं कि मनुष्य अपने को जो है शिवोहम, कि मैं शिव हूँ भी कहते हैं, परंतु सब हैं कौन है तो पतित ही ना। भगवान समझाते हैं, तुम बाप को सर्वव्यापी कहते हो, अर्थात भगवान को सर्वव्यापी कहते हो। इससे तो कोई भी बात ठहरती नहीं है। भक्ति भी चल नहीं सकती, क्योंकि भक्त भगवान को याद करते हैं। भगवान एक है, भक्तियाँ अनेक हैं। हम सब पहले क्या थे? ज्ञान में आने से पहले जो है भक्तियाँ थी ना। जब सब मुझ भगवान को पत्थर ठिक्कर में खुद भी पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। जब भगवान को पत्थर टिक्कर में ठोक दिया
बाबा कहते हैं कि तुम भी क्या बन जाते हो, पत्थर बुद्धि बन जाते हो। तब मुझे आना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना कराते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, हम सब प्रजापिता के एडॉप्टेड बच्चे हैं ना। हम जो है ब्रह्मामुख वंशावली हैं, अभी भी वृद्धि को पाएंगे। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवता बनेंगे। पहले तुम शूद्र थे, फिर ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण बने, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। ये चक्र फिरता है, ये भगवान ही समझाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि है, सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते, वहाँ कोई झाड़ नहीं है। ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ यहाँ है। तो भगवान आकर इस ज्ञान अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं। वास्तव में कोई अमृत नहीं है, ये है नॉलेज। ज्ञान क्या है, नॉलेज है। भगवान आकर सहज राजयोग की शिक्षा देते हैं। बाबा कहते हैं, मैं तो निराकार हूँ, नंबर 1 मनुष्य के तन में प्रवेश करता हूँ। नंबर 1 मनुष्य कौन है, ब्रह्मा बाबा, जो कि ज्ञान से पहले ज़्यादा लेखराज के नाम से प्रसिद्ध थे। खुद कहते हैं, जब मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करूं तब तो ब्राह्मण संप्रदाय हो। ब्रह्मा यहाँ ही चाहिए, कहाँ चाहिए, साकार दुनिया में। ये सूक्ष्म वतन वासी तो अव्यक्त ब्रह्मा है, मैं इस व्यक्त में प्रवेश करता हूँ इनको फरिश्ता बनाने के लिए। तुम भी अंत में फरिश्ते बन जाते हो। तुम ब्राह्मणों को यहाँ ही पवित्र बनना है, फिर पवित्र दुनिया में जाकर जन्म लेंगे। तुम दोनों हिंसा नहीं करते, मतलब जो है मारने पीटने वाली भी हिंसा, किसी को दुख देने वाली हिंसा, और दूसरा काम कटारी वाली हिंसा भी, दोनों हिंसा तुम ब्राह्मण नहीं करते हैं। काम कटारी चलाना सबसे तीखी हिंसा है, जिससे मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। द्वापर से लेकर काम कटारी चलाते आए हैं, तब ही गिरना शुरू होता है। द्वापर से विकार में गिरते हैं ना, जब देवता वाम मार्ग में जाते हैं। मनुष्य के पास है भक्ति की नॉलेज, वेद शास्त्र पढ़ना भक्ति करना है। गाते भी हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। भक्ति के बाद ही बाबा सारी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, क्योंकि इस पतित दुनिया का विनाश होना है। जब हमारी भक्ति पूरी हो जाती है तब जो है हमें वैराग्य आता है। बाबा हमें इस पूरी जो है सृष्टि से, पुरानी दुनिया से हमें क्या दिलाते हैं, वैराग्य दिलाते हैं, क्योंकि इस पतित दुनिया का जो है, इस दुनिया का, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। इसलिए देह सहित देह के सभी संबंधियों आदि को भूल जाओ, मन बुद्धि से भूल जाओ। मुझ एक के साथ बुद्धि योग लगाओ, ऐसी प्रैक्टिस हो जो अंत समय कोई भी याद ना पड़े। इस पुरानी दुनिया का त्याग कराया जाता है। बेहद का संन्यास बेहद का पिता ही कराते हैं। इसे क्या कहते हैं, जब मन बुद्धि से पूरी पुरानी दुनिया का, जब हम मन बुद्धि से भूल जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, बेहद का संन्यास। और हद का संन्यास होता है उसका जो है सन्यासियों आदि का, क्योंकि वो अपना घर बार छोड़ के चले जाते हैं जंगल में, लेकिन वो जो है उनकी जो है रगें जो है जुड़ी होती हैं, और जो है उनका जो है मन यही दुनिया की तरफ ही लगा रहता है। तो वो हो गया स्थूल रूप में सन्यास, अपने घर का कर लिया, लेकिन जो रगें जुड़ी रहती हैं तो उसे कहते हैं हद का सन्यास, क्योंकि वो अपने घर का ही जो है घर बार छोड़ के चले जाते हैं। तो पूरी दुनिया को तो नहीं छोड़ते ना, दुनिया में रह के जुड़ी होती है, लेकिन हमें तो इसलिए उनका हद का है। और हमारा जो है स्त्री को छोड़ देते हैं तो वो हद का हो गया, लेकिन पूरी दुनिया को नहीं छोड़ा, रगें जुड़ी होती हैं, स्त्री भी याद आती है। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते हैं कि पूरी पुरानी दुनिया को जो है अपने सबको जो रहना यही है, घर में रहना है, अपने घर में सब कुछ करना है, लेकिन मन बुद्धि से पूरी रगें तुम्हारी जो है इस दुनिया से निकल जानी चाहिए। मन बुद्धि की तार मेरी तरफ जुड़ जानी चाहिए। इसे कहते हैं बेहद का सन्यास। वो कौन कराते हैं, बेहद का पिता ही, परम पिता परमात्मा ही आकर कराते हैं। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, नहीं तो इतनी वृद्धि
कैसे होती है? हथ के सन्यासियों द्वारा पवित्रता का बल भारतवासियों को मिलता है। बेहद का सन्यास बेहद का पिता परम पिता परमात्मा कैसे कराते हैं? क्योंकि जो है वैसे तो किसी के पास इतनी शक्ति ही नहीं है कि जो है सब कुछ इतना बड़ा जो है मन बुद्धि से पूरी ही पुरानी दुनिया से अपनी रगें निकाले। लेकिन जब हम ज्ञान में आते हैं, राजयोग सीखते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, राजयोग सीखते हैं, तो जो है उससे जो है हमें जो है हम इतने शक्तिशाली बनते हैं कि जो है हमारा मन बुद्धि पे अपना जो है अपनी कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल बढ़ता जाता है और तभी ये काम जो है संभव हो पाता है। पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है, नहीं तो इतनी वृद्धि कैसे होती है? हथ के सन्यासियों द्वारा पवित्रता का बल भारतवासियों को मिलता है। भारत जैसा पवित्र भारत जैसा पवित्र खंड और कोई होता नहीं। भगवान की ये बर्थ प्लेस है, परंतु मनुष्य जानते नहीं भगवान कैसे अवतार लेते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी जानते नहीं। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात भी कहा जाता है। दिन अर्थात स्वर्ग, रात अर्थात नर्क। जानते नहीं ब्रह्मा की रात तो तुम बच्चों की भी रात, ब्रह्मा का दिन तो तुम बच्चों का भी दिन हो जाता है। रावण राज्य में सब दुर्गति को पाए हुए हैं, अभी तुम बच्चे भगवान द्वारा सदगति को पा रहे हैं। विकारों के राज्य में सब दुर्गति, द्वापर से दुर्गति होती जाती है, लेकिन अब इस एक संगम युग पर जब भगवान परमात्मा का अवतरण होता है तो अब जो है हम जो है भगवान द्वारा जो है सदगति पाते हैं, हमारी चढ़ती कला हो जाती है। तुम इस समय हो ईश्वरीय औलाद, परमपिता परमात्मा का बच्चा ब्रह्मा, उनके तुम एडॉप्टेड बच्चे हैं। पहले भगवान ने ब्रह्मा का अपना बच्चा बनाया और फिर ब्रह्मा मुखवंशावली द्वारा ब्रह्मा ने हम सब बच्चों को अडॉप्ट किया, तो शिव बाबा के पुत्र ठहरे। ये पुत्र ब्रह्मा भी सुनते तो तुम पोत्रे पोत्रियाँ भी सुनते हो। अभी फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा, फिर जो है सतयुग त्रेता में ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। ये राजयोग बाप ही आकर सिखलाते हैं। सन्यासियों का पाठ ही अलग है और तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों का पाठ ही अलग है। वहाँ देवताओं की आयु भी बड़ी रहती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। कहाँ? स्वर्ग में। वहाँ देवताएं आत्म अभिमानी होती हैं। वहाँ जो आत्मा देवताएं जो है नेचुरल रूप में आत्म अभिमानी होती हैं। परमात्मा अभिमानी नहीं होती, लेकिन आत्म अभिमानी होती हैं। परमात्मा अभिमानी नहीं होती, फिर माया की प्रवेशता होने से देह अभिमानी बन जाते हैं। जब द्वापर से माया की प्रवेशता होती है तो फिर जो है देह अभिमानी बन जाते हैं। इस समय तुम आत्म अभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो, क्योंकि हम सोल कॉन्शियस भी हैं और जो है भगवान को पहचान लिया तो जो है परमात्मा अभिमानी भी है। इस समय तुम जानते हो हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा के ऑक्यूपेशन को जानते हैं। ये शुद्ध अभिमान हुआ। अपने को शिवोहम या परमात्मा कहना ये अशुद्ध अभिमान है। भगवान को पहचाना तो ये शुद्ध अभिमान। इसमें भी हमारा जो है हमें जो है ये इस बात का हमें गर्व है कि भगवान को हमने पहचाना, तो ये शुद्ध अभिमान हुआ। लेकिन जो सन्यासी लोग अपने को जो है कई जो है शिवोहम कहते कि मैं ही शिव हूँ, तो जो है सब यहाँ तो इस दुनिया में सब पतित है। ये तो कोई जो है अपने को कैसे कह सकता है कि मैं शिव हूँ हम, तो उनको भी बहुत अपना जो है घमंड होता है, तो कह रहे वो अशुद्ध अभिमान है। तुम अभी अपने को भी और परमात्मा को भी जान गए परमात्मा द्वारा। पापा को भी जान लिया, अपने को भी जान लिया कि हम क्या है, हम आत्मा हैं और परमात्मा परमात्मा है। तो इसलिए किसके द्वारा जाना? भगवान द्वारा, परमात्मा शिव द्वारा जाना। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा कल्प कल्प आते हैं। भक्ति मार्ग में भी अल्पकाल का सुख वह देते हैं, बाकी वह चित्र तो जड़ है। तुम जिस मनोकामना से पूजा आदि करते हो तो मैं तुम्हारी सब शुद्ध कामनाएं पूरी करता हूँ। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में जब मंदिरों इत्यादि में हम लोग जाते हैं और जो है उनके आगे करके अपने जो है अपनी जो है मनोकामना रखते हैं, तो बाबा कहते हैं वहाँ जो तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं वहाँ भी मैं इनडायरेक्टली मैं ही तुम्हारी मनोकामना पूरी करता हूँ। जिस देवी देवता पे तुम्हारी आस्था है तुम उसके मंदिर में जाते हो, तो इनडायरेक्टली मैं ही पूरी करता हूँ। लेकिन जो है
द्वापर से जो है, और जो है अशुद्ध कामनाएं जो है, अशुद्ध कामना कौन पूरी करता है? रावण पूरी करता है। बहुत रिद्धि सिद्धि आदि आदि सीखते हैं। वह है रावण मत, मैं हूँ ही सुखदाता, मैं किसको दुख नहीं देता। कहते हैं दुख सुख सब ईश्वर ही देते हैं, ये भी मेरे ऊपर कलंक लगाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तो सबको सुख देने वाला, मैं किसी को दुख जो है दे ही नहीं सकता। तो लेकिन मेरे जो है इतनी ग्लानि करती है, मेरे ऊपर कलंक लगा दिया है कि सुख और दुख दोनों भगवान ही देते हैं। अगर ऐसा है तो बुलाते ही क्यों हो? अगर मैं दुख देता हूँ तो मुझे बुलाने की दरकार ही क्या है? परमात्मा रहम करो, क्षमा करो। जानते हैं धर्मराज के द्वारा बहुत दर्द खिलाएंगे। बाबा समझाते हैं बच्चे भक्ति मार्ग के इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है। अभी तुमको भक्ति अच्छी नहीं लगती, ऐसे भी नहीं कहते हो कि हे भगवान, आत्मा दिल अंदर याद करती है, बस ये है अजप्पा जाप। बाबा कहते हैं जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब तुम जो है ज्ञान मार्ग में आते हो, और जो है ज्ञान मार्ग में आने के बाद तुम्हें धीरे धीरे भक्ति अच्छी नहीं लगती है, और जो है यहाँ आके तुम हे भगवान भी नहीं कहते हो, क्योंकि तुम जो है ये हे भगवान हे राम, तो बाबा कहते हैं यह नहीं कहना है। आत्मा जो है अंदर ही अंदर, मुख से नहीं बोलना है, लेकिन अंदर ही अंदर जब परमात्मा को जय शिव को याद करती रहती है, जपा जाप चलता रहता है। आत्माओं से निराकार बाप बात करते हैं, आत्मा सुनती है, अगर कहे सर्वव्यापी है फिर तो सब परमात्मा हो जाए। बाप कहते हैं कितने पत्थर बुद्धि बन गए हैं, यदि सर्वव्यापी का ज्ञान है तो सब जो है फादरहुड हो जाए, तब तो जो है कौन किसका पिता होगा, कौन किसका बाप होगा जो है, क्योंकि सभी बाप है, सभी पिता है। तो जो है इसलिए ज्ञान ही सर्वव्यापी कहना ही बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि जैसे हम लोग बन गए। भक्त जो है पत्थर बुद्धि बन गए। मनुष्यों को तो बहुत डर लगता है, कहाँ गुरु बद्दुआ ना दे। बाबा समझाते हैं कि मैं तो सुखदाता हूँ, बद्दुआ या अकृपा तो बाबा बच्चों के ऊपर करते ही नहीं हैं। बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, पढ़ते नहीं, तो अकृपा अपने ऊपर करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुझ एक बाप को याद करो। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, क्योंकि वहाँ भक्ति की दरकार ही नहीं, वहाँ संपन्न जीवन है। भक्ति तो तब होती है जब तुम्हें किसी चीज़ की कमी, और भगवान को जो है बुलाते हैं, उसकी भक्ति जो जिसको भी देवी देवता जिसको भी भक्ति क्यों करते हैं कि कुछ मांगने के लिए। लेकिन सतयुग त्रेता में तो संपन्नता का जीवन है, तो जो है वहाँ भक्ति होती नहीं। अब रात है तो मनुष्य धक्का खाते रहते हैं, तब कहा जाता है सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। सतगुरु ही आकर सारे चक्र का राज समझाते हैं कि तुम देवता थे, वे क्षत्रिय बने, फिर वैश्य और फिर शूद्र बने, ऐसे 84 जन्म पूरे किए। 8 पुनर्जन्म सतयुग में, 12 त्रेता में, 63 जन्म द्वापर कलयुग में। चक्र को फिरना ही है, ये तो अनादि अनादि जो है चक्र है जो कि फिरता ही रहता है। ये बातें मनुष्य नहीं जाते। ये भारत विश्व का मालिक था और कोई खंड नहीं था। जब झूठ खंड शुरू होता है तो फिर और भी खंड हो जाते हैं, जब द्वापर से और खंड भी शुरू हो जाते हैं। अब तो देखो लड़ाई झगड़ा कितना है। ये है ऑर्फिन्स की दुनिया, बाप को भगवान को नहीं जानते, लड़ियाँ मारते रहते हैं। हे परमात्मा आओ, बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए। बापू के लिए समझते थे कि राम राज्य स्थापन करते हैं, उनको बहुत पैसे देते थे, परंतु वह पैसा कभी अपने काम में नहीं लगाते थे। फिर भी राम राज्य तो हुआ नहीं। ये तो है शिव बाबा दाता है ना, सिर्फ समझाते हैं विनाश तो होना ही है, इससे तुम पैसे को सफल करो। ये सेंटर आदि खोलो, बोर्ड लगा दो, एक भगवान से आकर स्वर्ग का वर्षा ले लो सेकंड पे, भगवान से स्वर्ग का वर्षा ले लो सेकंड पे, ऐसा बोर्ड लगाने को बाबा सर्विस के पॉइंट्स बता रहे हैं। बाबा कहते हैं मेरी याद से ही तुम पावन बनेंगे, तुम्हारी बुद्धि में ये चक्र फिरना चाहिए। ये स्वदर्शन चक्र जो है बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में जो है फिरता रहना चाहिए। ब्राह्मण ही यज्ञ के रक्षक बनते हैं। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, कृष्ण का यज्ञ नहीं।
सतयुग में यज्ञ होते नहीं, ये है ज्ञान यज्ञ, बाकी सब है भक्ति के यज्ञ। अनेक प्रकार के शास्त्र यज्ञ में रखते हैं, चौचों का मुरब्बा बना देते हैं, उनको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं, मुझ रुद्र का ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है, जो मेरी मत पर चलेंगे उनको बड़ा इनाम मिलेगा। क्या इनाम मिलेगा? विश्व की बादशाही मिलेगी। तुम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात देता हो। मुक्ति है मुक्ति धाम में जाना, शांति धाम में जाना, जहाँ हम आत्माएं आत्मा रूप में परमात्मा अपने परमात्मा के साथ कुछ टाइम रहती है और फिर जीवन मुक्ति हो गई स्वर्ग। बाबा कहते हैं, मनुष्य की तो 84 लाख योनियाँ कह दी हैं, मनुष्यों ने तो 84 लाख योनियाँ कह दी हैं और मुझे तो कण कण में डाल दिया है, फिर भी मैं पर उपकारी सेवाधारी हूँ। तुम रावण की मत पर मुझे गाली देते आए हो, ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा सब कुछ कहने के बाद में यही कहते हैं, लेकिन सब कुछ ड्रामा में नूंद है, बना हुआ है। अभी तुम बच्चों को कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। बाबा अच्छी मत देंगे, माया बुरी मत देगी, इसलिए खबरदार रहना है। मेरा बनकर फिर कोई विकर्म किया तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाबा का बनकर फिर यदि कोई विकर्म किया तो बाबा कहते हैं, भगवान का बनकर विकर्म करेंगे तो 100 गुना दंड के भागी बन जाएंगे। योग बल से फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। सन्यासी लोग तो कह देते हैं, आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पतित है, इसलिए गंगा स्नान करते हैं। अरे आत्मा सच्चा सोना नहीं होगी तो जीवन सच्चे सोने का कैसे बनेगा? इस समय तो 5 तत्व ही तमो प्रधान हैं। ये तुम्हारी रूहानी गवर्नमेंट बड़े से बड़ी है, परंतु देखो, तुमको सर्विस करने के लिए 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते, फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। विश्व की, क्योंकि शुरू में तो सर्विस सेंटर्स खोलने के लिए बहुत परेशानी होती थी ना, इसलिए बाबा कहते हैं कि 3 पैर पृथ्वी के, थोड़ी सी ज़मीन भी सेंटर खोलने के लिए नहीं मिलती। बाबा कहते हैं, फिर भी मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, विश्व की बादशाही ऐसी देता हूँ जो वहाँ कोई खिटपिट ही नहीं कर सकते। आसमान, सागर आदि सबके मालिक बन जाते हो, क्योंकि वहाँ तो कोई बाउंड्रीज ही नहीं है। पूरा का पूरा विश्व ही सतयुग में भारत का है, भारत ही है, तो कोई भी हद नहीं रहती। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हो, अभी फिर तुम विश्व के मालिक बन रहे हो, तो श्रीमत पर चलना पड़े। श्रीमत पर ना चला तो ये मरा। माया के भूत राम नाम सत्य है करके घर ले जाएंगे, सजा बड़ी कड़ी खाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट से, यज्ञ की प्यार से सेवा कर, कदम कदम पर श्रीमत पर चलते बाप से मन इच्छित फल अर्थात विश्व की बादशाही लेनी है। विनाश तो होना ही है, इसलिए अपना सब कुछ सफल कर लेना है। विनाश से पहले अपना सब कुछ जो है सफल कर देना है, नहीं तो सारा जो है एकदम जो है विनाश तो होगा ही, जो कौड़ियों के भाव चला जाएगा। पैसा है तो सेंटर खोल, अनेकों के कल्याण के निमित्त बनना है। आज का वरदान है, मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करने वाले बाप समान मर्सीफुल भव। संगम युग पर बाप द्वारा जो वरदानों का खजाना मिला है, उसे जितना बढ़ाना चाहो उतना दूसरों को देते जाओ। जैसे बाप मर्सीफुल है, ऐसे बाप समान मर्सीफुल बनो। सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा भी आत्माओं को अपनी मिली हुई शक्तियाँ दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, जब टाइम थोड़ा है, तो तीव्र गति से सेवा करो। जितना स्वयं को सेवा में बिजी करेंगे, उतना सहज माया जीत भी बन जाएंगे, क्योंकि जो है बिजी रहेंगे तो व्यर्थ को आने का मार्जिन नहीं रहेगा। आज का स्लोगन है,
अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। क्योंकि यदि आपका जीवन ही संतुष्ट है, संतुष्ट बढ़िया हैं आप, और खुशी आपका जीवन संतुष्ट है और खुशियों से भरपूर है, तो जो है आपका जीवन जो है दूसरों के लिए जो है प्रेरणा सूत्र बनेगा। और जो है खुद भी संतुष्ट रहेंगे तो स्वतः ही आप जो है दूसरों को भी संतुष्ट कर पाएंगे। इच्छा मात्र विद्या की तरफ अग्रसर होंगे और खुश रहेंगे तो औरों को भी खुश करेंगे, खुश रख पाएंगे। तो आपका जीवन जो है दूसरों के लिए एग्जाम्पल जो है के तौर पर एग्जाम्पल बन जाएगा। तो जो है इसलिए जो है प्रेरणा सूत्र बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले, जो इस तरह से आपकी सेवा होगी जो है वो जो है आपके जीवन से जो है इस तरह जो है आपके खुशनुमा और संतुष्ट जीवन से जो हर कदम में सेवा होगी, तो इस सेवा को ही, यही सेवा जो है सच्चे सेवाधारी आप बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।